महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, त्यागी जी महाराज की। आज इस गोलोक की पावन धरती पे मां सरयू के इस नदी के किनारे चहलारी घाट पे पंचेश्वर हनुमान मंदिर में भगवान राम का घाट के शिलान्यास समारोह में हम सबके अग्रज पितातुल्य आदरणीय श्री ब्रजेश मिश्र जी, संचालन कर रहे भाई रामपाल मौर्य जी, हमारे मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी, सभी लोग परिचित हैं, राम लखन जी, यहाँ के पुजारी जी सहित यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मैं आप सबको हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने से मैंने आग्रह किया कि महाराज जी आप जैसा योगी एक उत्तर प्रदेश का मुखिया है हम सबका, तो हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो नैमिषारण हो जो माँ गोमती के किनारे है, और ये चहलारी घाट का अपना नया पर्यटन स्थल बने, इसके लिए जब एक बार ये घाट बन जाएगा और सरकार के पैसे से बन जाएगा तो आज नहीं आने वाले समय में ये भी एक पर्यटन स्थल के रूप में हो जाएगा। एक तरफ माँ ललिता देवी नारी शक्ति के रूप में और दूसरी तरफ कलयुग के देवता हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे। ऐसे बहुत कम जनपद होते हैं जहां एक तरफ हनुमान जी विराजमान हों और माँ सरयू बह रही हों और दूसरी तरफ माँ गोमती बह रही हों। ऐसे जनपद अगर हैं आप देखेंगे तो हमको तो नहीं लगता कहीं मिलेगा। ऐसा सुंदर हमारा जनपद सीतापुर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग मित्रों देखते थे कि जब सावन का महीना आता है, सावन के महीने में इतवार वाले दिन और सोमवार वाले दिन 2 दिन में लाखों श्रद्धालु यहाँ से कांवर लेकर के बिस्वा में पत्थर शिवाला मंदिर में भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। बहुत से लोग यहाँ से कांवर लेकर के महादेवा जाते हैं, बहुत से लोग कांवर लेकर के बाबा गोला गोकर्ण नाथ जाते हैं और बहुत से कांवर लेके भिन्न भिन्न अपने अपने स्थानों पे जाते हैं। ये पूरी की पूरी रोड जाम हो जाती है, सारा ट्रैफिक बंद करना पड़ता है। लेकिन ये मेरे मन में तभी से आ रहा था कि यहाँ पे कभी अप्रिय घटना हो जाती है, कई बार हमें पीएससी लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है, उसके बावजूद भी लोगों को यहाँ पे किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना न हो। लेकिन ये लगभग 400 मीटर की लंबाई में ये घाट बन जाएगा, जो 50 लाख की कीमत से ये घाट बनेगा। ये सुंदर घाट बनेगा। इस घाट के साथ साथ में ये जो भी सड़कों का काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बहुत जल्दी नाली बन जाएगी, ताकि आरसीसी की नाली बनेगी, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है और बाढ़ क्षेत्र के साथ साथ में ये मिट्टी की पटाई बलुई मिट्टी रेत की है, तो आरसीसी की नाली बन जाएगी। और जैसे आगे फिर अभी चूंकि आप सब देख रहे हैं कि ये कोरोना जैसी महामारी में हम लोग कितना भी प्रयास किए हैं, काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो विधायक निधि से हो जाते हैं और विधायक निधि सारी की सारी कोरोना में जाने के कारण कुछ काम अधूरे रह गए हैं। लेकिन मित्रों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसा स्थान है, यह ऐसा पावन धाम होगा, ये ज्ञान तिवारी के जीवन का सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और ये काम आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से, जो दिव्यता और भव्यता देख रहे हैं, मैंने प्रयास करके विगत 3-3.5 वर्षों में इतना काम हुआ है। आने वाले समय में ये और दिव्य और भव्य बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी तरीके से आपका स्नेह और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके ये घाट इतना सुंदर बनेगा, जो गोलोक धाम, भगवान गोलोक जो नाम है, इसीलिए आपने देखा होगा कि गोलोक में जहां हम लोग चुनाव में राजनीति यहाँ है ही नहीं, एकदम 8 बूथ के इस गोलोक में मात्र 2 बूथ जीते थे और 6 बूथ हारे थे। लेकिन अभी आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं गोलोक लेकर के आया। अभी विगत पिछले शनिवार को भी हनुमान जी का दिन था, और चांस की बात आज भी हनुमान जी का ही दिन है, शनिवार आज भी हनुमान जी का ही दिन है। उस दिन गोलोक में कम से कम 15-20 हजार लोग, पूरे गोलोक अगल बगल के सारे लोग वहाँ विराजमान हुए। और प्रदेश अध्यक्ष जी जो उस गरीब दलित समाज की कुटिया में भाई प्यारे लाल गौतम के घर में भोजन, ब्रजेश निषाद के घर में नाश्ता, ऐसा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी
बाबा निर्मल दास जी के पैर छू करके कभी और अन्य दल में कभी ऐसा हुआ है कि ये तो राम राज्य में होता था कि सबरे के जोठे बेर प्रभु राम खाने का काम किया था। निषाद राज को जोड़ने का काम कभी प्रभु राम जी ने किया था, केवट को जोड़ने का काम प्रभु राम जी ने किया था। इसलिए राम राज्य की पुनः स्थापना हो। राम राज्य का मतलब हिंदू मुसलमान से नहीं होता है। राम राज्य का मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। इसी को राम राज्य कहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इस तरीके से मुझे आशा ही नहीं विश्वास है ये सुंदर जो घाट बनेगा, ये रमणीक स्थल होगा। समय जरूर लगेगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि कोई अच्छा काम होने में इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं होता है। अभी जितना मुझसे बन सकता है मैं प्रयास कर रहा हूं। फिर इसके बाद आप जैसे वरिष्ठ आदरणीय ब्रजेश जी सहित आप सब लोग, शर्मा जी सहित आप सब लोगों को ले करके समाज में निकलेंगे। फिर उसके लिए फिर सहयोग मांगा जाएगा, लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता में कमी नहीं आएगी। जो मेरा सपना है, भगवान चाहेगा हनुमान जी की कृपा से ये गांजर की शान होगा, गोलोक की शान होगा। मैं आज के इस अवसर पे अपने सभी वरिष्ठों को, बुजुर्गों को, त्यागी महाराज जी परिक्रमा में गए हैं, आज उनके हाथ से होता, नहीं होते तो हमारे वो दूसरे वाले बाबा जी राधा कृष्ण जी थे, तो राधा कृष्ण जी तो भी बड़ा जग में दो है, सुंदर नाम चाहे कृष्ण कहो यार आप। तो राधा कृष्ण जी के हाथों से आज पूजन होना था, बाकी आप सभी लोगों के हाथ से होना था। आप सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, कुछ दिक्कत थी इसलिए मुझे देर हुई। मैं तो आ गया था रेउसा 11 बजे, लेकिन यहाँ तक आने में थोड़ा देर विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी मांगते हुए आप सबसे। और अभी चूँकि आज लगभग 20-22 रोडों का शिलान्यास हमें रामपुर मथुरा में करना है, तो वहाँ पे जाना है। लिस्ट बहुत लंबी रखी है। अभी आपके यहाँ अटल चौक का भी काम होना है, आपके गोलोक में रोड वाला भी, नारायणपुर की रोड, ऐसे करके ये आने वाले इस समय में आपको ये दिख जाएगा। और मैं प्रामाणिकता के साथ हर काम की पूरी लिस्ट भी आपको दूंगा, और पूरी मेरी लिस्ट है, लेकिन ये रामपुर मथुरा में बोलूँगा। लेकिन आप सब तो जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं जितना